हाय विद्यार्थियों, मित्रों, नमस्कार। आज अपन लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित और सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 से संबंधित। देखते हैं सबसे पहले 31 नंबर का प्रश्न। टोरडी सागर बांध किस जिले में स्थित है? अर्थात टोंक। राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? पश्चिमी राजस्थान। अर्थात जो जल इकट्ठा करने के लिए टांका बनाया जाता है, जो टैंक बनाया जाता है, उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? अर्थात जल के वितरण, विकास एवं सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीक योजनाएं सम्मिलित होती हैं जो जल की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करती हैं। अर्थात जल को जब वितरण किया जाता है, बांटा जाता है, इसके साथ में विकास किया जाता है और व्यवस्थित उपयोग के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है या योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, ये योजनाएं मिलकर के क्या करती हैं? जल की मांग और पूर्ति में कंप्रोमाइजन करती है। इसको अपन कहते हैं जल प्रबंधन, अर्थात जल को मैनेज करना, इकट्ठा करना। अगला क्वेश्चन है, बैराज से क्या तात्पर्य है? अर्थात बैराज का तात्पर्य जहां सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है, जैसे हरी के बैराज तथा कोटा बैराज। अर्थात जल जहां पर इकट्ठा होता है और वहां से थोड़ा थोड़ा करके आवश्यकता अनुसार सिंचाई के लिए सप्लाई किया जाता है, उसी को अपन कहते हैं बैराज। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है? तो इसका उत्तर है बिशलपुर परियोजना। अर्थात पूरे जयपुर शहर को पीने के लिए पानी बिशलपुर बांध से ही सप्लाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की तकनीक क्या है? अर्थात जैसलमेर जिले में जो मध्यकाल था, वहां पर पालीवाल जो ब्राह्मण थे, उन्होंने जल का संरक्षण करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए खडीन तकनीक अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी योजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अर्थात जो चंबल नदी पर बनाई गई घाटी परियोजना है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण किया है और दोनों इसका उपयोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, माई बजाज सागर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई की जाती है? अर्थात माई नदी पर जो बजाज सागर परियोजना बनाई गई है, बांध बनाया गया, वहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के 2 जिलों से इसको फायदा पहुंचाया जाता है, सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल पर जल का कितने प्रतिशत में खारेपन के रूप में पाया जाता है? अर्थात विद्यार्थियों, आज पृथ्वी पर जितना जल है उसका 97% जल खारेपन लिए हुए है, मात्र 1% जल पेयजल के रूप में कार्य में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? अर्थात जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है पंजाब से राजस्थान के जैसलमेर तक, उसकी 649 किलोमीटर लंबाई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित हैं? अर्थात 9 जिलों में इंदिरा गांधी नहर से सप्लाई की जाती है, जिनके 29 कस्बे और 3461 गांव भी सम्मिलित हैं। अर्थात 9 जिलों के 3461 गांव और 29 कस्बों में पेयजल और सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को काम में लिया जाता है। इसका लाभ इनको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब और कहां से प्रारंभ की गई? 27 जनवरी 2016 को गर्दनखेड़ी, अर्थात पिंडावा जो झालावाड़ है, वहां से एक योजना की शुरुआत हुई जिसको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के नाम से जाना गया और इसकी शुरुआत मानी जाती है
27 जनवरी 2016 से। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का आरंभिक और अंतिम छोर कहाँ है, अर्थात इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक होती है? तो मसीता वाली पंजाब से मोहनगढ़ के अंतिम, मोहनगढ़ राजस्थान का जैसलमेर जिले का गांव, वहां के अंतिम बिंदु तक का भाग है, जो कि वर्तमान में इसे कहां तक बढ़ा दिया गया? बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मनोर सागर तालाब किस जिले में स्थित है, अर्थात कोटा जिले में मनोर सागर तालाब का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि शेखावाटी में बहुत ही फेमस है, जोहड़, अपने स्थानीय भाषा में जोड़ा के नाम से जानते हैं, वो क्या है? राजस्थान के जो शेखावाटी क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से सीकर, चूरू और झुंझुनू को शामिल किया गया है, यहाँ पर जल को इकट्ठा करने के लिए जहाँ पृथ्वी पर गड्ढा खोद करके जल इकट्ठा कर लिया जाता है, या यूं कहें कि जहाँ पर धरातल का निम्न भाग है, वहां पर वर्षा जलीय इकट्ठा हो जाता है, इसी को अपन जोहड़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकअप का प्रमुख कार्य क्या है, अर्थात पिकअप बांध से विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने का कार्य करता है, इसके बाद सामान्य रूप से वितरित किया जाता है। अर्थात पिकअप के द्वारा जो बड़ा बांध है, वहां से छोटे बांधों में पानी छोड़ने के लिए जो एक तरह से अपन नाले के रूप में कह सकते हैं, वहां पर जो अवरोधक लगाया जाता है, अर्थात जो वाल लगाया जाता है, उसी को अपन पिकअप के नाम से जानते हैं। अब इसकी विशेषता ये होती है कि जितने भी जोहड़ या बांध या सप्लाई के लिए नहरों में जो सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है, उनमें इस पिकअप के द्वारा समान मात्रा में, अर्थात किसी में भी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, सब में समान मात्रा में जल छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन से क्या अभिप्राय है? खड़ीन वस्तुतः कृषि भूमि होती है, जो जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण, जल प्रबंधन की तकनीक, जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अर्थात कृषि भूमि होती है खड़ीन, जो कि जैसलमेर जिले में मध्यकाल में इसकी शुरुआत मानी जाती है, और शुरू करने वाले थे पालीवाल ब्राह्मण। इन्होंने जल संरक्षण, जल प्रबंधन आदि के द्वारा, तकनीक द्वारा जो कृषि और पेयजल के लिए जल काम में लिया, उसी को अपन खड़ीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल स्वावलंबन में भूजल तथा सतही जल का स्थानीय स्तर पर जल का प्रबंध और संरक्षण कर आत्मनिर्भर होना है। अर्थात जो पृथ्वी का जल है, सतह का जल है, पृथ्वी के ऊपर है, जल अंदर है, इनको स्थानीय स्तर पर प्रबंध किया जाए और संरक्षण किया जाए, इसी को अपन जल स्वावलंबन के नाम से, अर्थात आत्मनिर्भर, अपने आवश्यकता पूर्ति के अनुसार जितना जल व्यवस्थित किया जाता है, उसी को जल स्वावलंबन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाडी क्या है? सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है नाडी, जो नाडी में रेतीले मैदानी भाग में वर्षा काल में जो जल एकत्रित किया जाता है, और ये नाडी प्राय जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें अधिक पाई जाती हैं। अर्थात यूं कहें कि एक तरह से तालाब होता है जो कि छोटा रूप है, जिसमें रेतीला जो भाग है वहां पर वर्षा काल में जो जल इकट्ठा हो जाता है, उसी स्थान को अपन नाडी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? अर्थात पांचना बांध ऐसा है जो कि मात्र मिट्टी के द्वारा बनाया गया है, उसमें कोई चूना पत्थर काम में नहीं लिया गया। अगला क्वेश्चन, जाखम परियोजना से लाभान्वित किन्हीं जिलों के नाम बताइए? अर्थात जो जाखम नदी पर परियोजना बनाई गई, वो मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ तीनों जिलों में बनाई गई। नेक्स्ट है,
भारत में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है? तो इसका उत्तर है 54.6%। जो भारत की जनसंख्या है वो मात्र कृषि भूमि पर निर्भर है और कृषि के द्वारा ही अपना जीवन यापन करती है। इतना तो प्रत्यक्ष रूप से है। ये खेती से जुड़े हुए लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है का कितने प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है? विद्यार्थियों, जो 54.6% लोग कृषि भूमि से जुड़े हुए हैं वो पूरे भारत की जितनी इनकम होती है उसका 17.4% इनके द्वारा अर्जित की जाती है, अर्थात ये जीडीपी में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो ये 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बो करके मार्च अप्रैल में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? जायद की फसल फरवरी अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। नेक्स्ट, भारत की कोई 2 प्रमुख खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तो खरीफ की फसलें आप बता सकते हो, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द आदि। तो इनका उत्तर क्या होगा? चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द। इस प्रकार की जो फसल है वो खरीफ की फसल कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत की कोई 2 प्रमुख रबी की फसलों के नाम बताइए। तो रबी की फसल हैं गेहूं, सरसों, चना, अलसी। और अंतिम प्रश्न आ रहा है, भारत की कोई 2 प्रमुख जायद फसलों के नाम बताइए। जायद फसलें जो फरवरी अप्रैल से जून जुलाई तक बोई जाती हैं उनमें है आपके तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो फलारी और जो सब्जी के योग्य, जो हरी सब्जी के योग्य जो फसलें होती है उनको जायद की फसल के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का अपना सामान्य ज्ञान और सामाजिक से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में अपन देखेंगे इससे आगे के प्रश्नोत्तर। तब तक आप इनको अच्छे से देखते रहिए, सुनते रहिए और याद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करवाते रहिए। धन्यवाद।